नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम एक्सेल की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज से हमने अपनी वो एक्सेल की सीरीज शुरू कर दी है। करीब 20 से 25 क्लासेस होंगी जिसमें हम इस सारे कंटेंट को कवर करेंगे। आप एक बार कंटेंट देख सकते हैं पूरा। हम इस सारे कंटेंट को अगले 20 से 25 क्लासेस में करने वाले हैं। आई होप जैसे ही यह कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप कोई भी काम जो पहले आप काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं उसको आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्सेल के बारे में शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा कर्सर अभी F5 में है। ये चीज़ आपने यहाँ से नोट करी है, करेक्ट। अगर हमको D100 पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, D100 पे पहुंच जाते हैं, बट एक्सेल में हर चीज को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें अपना टाइम कैसे बचाना है। हम यहाँ पे नेम कॉलम में जाएंगे, D100 प्रेस करेंगे, देन वी आर एट D100। दिस इज सिंपल। चलिए, ये कमांड हमारी तब यूज होती है जब एक्सेल की एक ही शीट में है, बट जब हम किसी और एक्सेल शीट में होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हम अपनी इस शीट पे हैं और अब हमको D100 पे जाना है, वो भी डाटा कॉलम के, करेक्ट। तो हम डाटा के D100 पर कैसे पहुंच सकते हैं, हमें ये सीखना है। इस चीज को करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम अपने इसी कॉलम में जाएं, अपनी शीट का नाम लिखें, देन जहां पे हमें जाना है हम उसका सेल नंबर नोट करें। जैसे कि हमने देखा हमें D100 में जाना है, कौन सी शीट के? डाटा की, करेक्ट। तो जैसे हमने आप एंटर किया तो आपने देखा कि हम डाटा कॉलम के D100 पर पहुंच गए। इससे हमारी बहुत सारी शीट होती हैं। अगर हमें ये मालूम है कि हमें कौन सी शीट के किस जगह जाना है, हम वो 1 सेकंड में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। अब अगर हमें D100 पे दोबारा जाना है तो इसके और भी कई तरीके हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी एक्सेल की शीट्स हैं, आपने देखा। अगेन हम ये चाहते हैं कि हम कौन सी शीट पे जाएं, हम कैसे पता लगाएंगे? नॉर्मली हम या तो सिंपल करके एक स्टेप करके इस तरीके से जाएंगे, करेक्ट। मगर क्या इसका कोई और बेटर तरीका भी है? इसका एक और तरीका भी है। हम यहाँ स्टार्टिंग में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी एक्सेल की शीट्स हैं वो सब हमें शो हो जाएंगी। हम किसी भी शीट पे जाना चाहें, हम उस शीट पे क्लिक करेंगे और 1 सेकंड में हम उस शीट पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, करेक्ट। हम हैं अभी एजेंडे पे, हमने राइट क्लिक किया, डाटा पे क्लिक किया, देन वी आर एट डाटा शीट, राइट। अब आप सोचते होंगे कि इसका और कोई भी तरीका हो सकता है। यस फ्रेंड्स, इसका एक और तरीका भी है, उसको भी हम आज अभी सीखेंगे। आपके एक्सेल के अंदर एक कमांड है F5। अब हम F5 की कमांड यूज करेंगे। F5 की कमांड खुलने के बाद यहाँ पर आपको उसी शीट के बारे में बताना है जहाँ पे आपको जाना है। जैसे कि अगेन हम डाटा के D100 की ही बात करते हैं। हमने डाटा लिखा, हमने D100 प्रेस किया। नाउ हम फिर से अपने डाटा D100 पर पहुंच गए, राइट फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने एक छोटी सी कमांड सीखी कि हम कैसे, बहुत सारी वर्किंग शीट्स होती हैं तो किसी भी शीट पर चंद सेकंडों में कैसे पहुंच सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कमांड है कस्टमाइज लिस्ट। चलिए हम कस्टमाइज लिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर जब हम संडे लिखते हैं, जस्ट लाइक दैट, हमने इसको ड्रैग किया, ये ऑटोमेटिकली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ गई, राइट। हमने इस क्लिक को यहाँ से क्रिएट किया, अगेन ये सीरीज आपकी उसी फॉर्म में चलनी शुरू हो गई, राइट। नाउ हम एक और चीज देखते हैं, ईस्ट। नाउ व्हाट वी सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, करेक्ट। अगेन हमने नॉर्थ से यहाँ पे फिर से राइट ड्रैग किया,
हमारे उसी सीक्वेंस में दोबारा से हमारे आ गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसका हम बहुत रेगुलर यूज करते हैं, तो क्या ऐसी कोई लिस्ट बनाई जा सकती है जिससे कि हम उस लिस्ट को एक बार एक नाम डालें और उसी सीक्वेंस में हमारे सारे नाम आ जाएं। चलिए दोस्तों, हमने देखा जैसे हमारे पास कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखते हैं अपने, जैसे राम, श्याम, सचिन, दीपक, राहुल, अमित। चलिए इस तरीके से हमने कुछ नाम लिखे और हमने कोशिश की, यहाँ पे हम राम लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या हमारी ये शीट हमको मिल रही है। नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? अब हमें इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और कोशिश करना है, हमें सीखना है कि अगर हमें इस तरीके से कोई भी कस्टमाइज्ड शीट चाहिए और उसका हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज है, तो कैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर उसको इनबिल्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हम अपनी लिस्ट को कैसे कस्टमाइज बना सकते हैं। सबसे पहले हमको फाइल ऑप्शन में जाना है। यहाँ से हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हमें यहाँ पे एडवांस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास कई सारी चीजें हैं, डिफरेंट चीजें, बट हम यहाँ पे अभी, आपने देखा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आया वेब ऑप्शन, उसके अंदर में ऑप्शन आया कस्टमाइज लिस्ट। अब हम इस कॉलम में सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक विंडो खुल गई जिसमें ऑलरेडी ये लिस्ट दी हुई है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये सारी लिस्ट ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में सेव होती हैं, इसलिए हम जब भी इस कमांड का यूज करते हैं, इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज करते हैं, तो हमारी ये सारी चीजें निकल के आती हैं। चलिए हम अपनी लिस्ट में यहाँ पे अपने कुछ नाम डालते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सचिन, दीपक, राहुल, अमित। चलिए अब हमने वो सारे नाम डाल दिए जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो अपने नाम की लिस्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपने नामों को ऐड करते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आपने देखा कि ये सारे नाम हमारे यहाँ पे शो हो गए हैं। अब हमने इसको ओके कर दिया। अब जैसे अब यहाँ पे ओके किया, हमने राम को यहाँ पे लिखा, उसके बाद हमने अपनी शीट को यहाँ पे ड्रैग किया, तो आपने देखा हमारे नाम उसी तरीके से आ गए। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे एक कस्टमाइज्ड लिस्ट बना सकते हैं। एक ऐसी लिस्ट जो हमारे लिए बहुत बार बार यूज होती है और हम उसको दिन में कई बार यूज करते हैं, और हम चाहते हैं कि बार बार हमें वो लिस्ट ना टाइप करनी पड़े, ना ही हमें वो कोई कॉपी पेस्ट करनी पड़े। इस कमांड की हेल्प से आपका काफी टाइम बच सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम अगली कमांड की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारी फ्लैश फिल। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि फ्लैश फिल एक बहुत ही अमेजिंग कमांड है। अब मैं फ्लैश फिल कमांड के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली फ्लैश फिल एक मशीन इंटेलिजेंस ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको आप बोल सकते हो। और फ्लैश फिल की कमांड केवल 2013 और उसके बाद के एक्सेल वर्जन में चलेगी और एक्सेल 365 में। उससे पहले के वर्जन में फ्लैश फिल की कमांड आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्लैश फिल की कमांड का क्या पर्पस होता है। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो 12 बाय, और हमें यहाँ पे इसमें से 12 को एक्सट्रैक्ट करना है। हमने 12 को यहाँ पे नोट कर दिया, करेक्ट। अब हम चाहते हैं ये जो डाटा है, जो हमारे पास कंक्रिएट होकर डाटा है, ये हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, हजारों लाइनों में डाटा है, और हमें उसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन अलग करना है, और वो भी चंद सेकंडों में बिना किसी गलती के। तो उसके लिए फ्लैश फिल की कमांड बहुत ही बेहतरीन कमांड है। अब हम उस कमांड का यूज करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से अपने डाटा कॉलम में गए और हमने देखा यहाँ पे एक फ्लैश फिल की कमांड हमारी शो हो रही है। फ्लैश फिल की कमांड आपने देखा, इस कमांड को हम बोलते हैं Ctrl+E।
अब हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे और देखेंगे कि ये कमांड हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। चलिए, मैंने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया और हमने देखा 1 सेकंड के अंदर हमारे ये सारे चीजें आ गई करेक्ट, बिना किसी गलती के। इस कमांड का आपका बहुत जगह यूज हो सकता है। हम आपको आज कुछ एग्जांपल देंगे जिससे आपको ये आइडिया लग सकता है कि ये कमांड आपकी कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है। चलिए सर, हम इस कमांड का एक और यूज करते हैं, जस्ट लाइक वी डॉट अग्रवाल, करेक्ट। अब हमने फिर से अपनी कमांड का यूज किया। नाउ सी, अब आपने देखा कि हमने जो एक्सेल को बोला कि हमें विजय अग्रवाल की जगह चाहिए वी डॉट अग्रवाल, तो हमारे पास उसी सीक्वेंस में पूरा डाटा आ गया, जैसे कि ए डॉट बच्चन, एस डॉट गोयल, एस फॉर सिन्हा एंड के फॉर नीत, राइट। चलिए, अब हम यहाँ पे एक और कमांड यूज करते हैं। करेक्ट। अब हमने देखा कि हम अगर लास्ट नेम भी चाहते हैं तो लास्ट नेम भी हमारा 1 सेकंड में हमें अलग से मिल जाता है। हमारी अग्रवाल की कमांड से कंप्यूटर ने खुद से ये लॉजिक लगा लिया कि यूजर केवल सरनेम चाहता है, लास्ट नेम चाहता है, तो उसने ऑटोमेटिकली हमें उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट दे दिया। अब हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं, क्या फ्लैश फिल की कमांड इतना ही काम करेगी या इसके अलावा ये और भी कुछ काम कर सकती है? तो दोस्तों, एक्सेल के अंदर फ्लैश फिल की कमांड बहुत ही बेहतरीन कमांड है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक्सेल का कोई भी पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो बहुत जल्द एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन पे यूज करिए। एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में आपका टाइम भी बचेगा और आपको नई टेक्नोलॉजी को यूज करने का मौका भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम फ्लैश फिल की कुछ और यूटिलाइजेशन सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डाटा है, अब इस डाटा से हम एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं और देखते हैं कि फ्लैश फिल हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। Now see, I buy 15 laptop in Jan from Vijay। अब हम देखेंगे कि हमारी इस केस में एक्सेल कैसे मदद कर सकता है। करेक्ट। नाउ सी, इस तरीके से हम बहुत सारे डाटा के बेसिस पे अगर हम कोई नरेशन टाइप करना चाहें, किसी भी तरीके की कोई लैंग्वेज ड्राफ्ट करना चाहें कि डाटा जिसमें हमारा कॉमन है, हम अपनी एक इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे उस बड़े से बड़ी डाटा की सेंटेंसेस को, नरेशंस को चंद सेकंडों में बना सकते हैं। आई होप आपको फ्लैश फिल का यूज अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम फ्लैश फिल के कुछ और भी एग्जांपल करेंगे जिसमें आप फ्लैश फिल को और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमारे पास रैंडमली डेट्स हैं एंड सेल्स हैं और हम यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि इनमें से हमारे पास केवल डेट्स आ जाएं कि डेट्स क्या हैं। तो हमने जैसे लिखा 24, करेक्ट। अब हमने अपनी वही फ्लैश फिल की कमांड का यूज किया और देखते हैं फ्लैश फिल की कमांड हमें क्या दिखाती है। नाउ सी, फ्लैश फिल की कमांड हमें बताती है कि दिस इज 25, 26 तारीख, 27, 15 तारीख, 22, 30, 31, 28 एंड 20। आपने देखा, फ्लैश फिल की कमांड से आप चंद सेकंडों में बड़े से बड़े डाटा को बहुत इजीली आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे डाटा है 24 जनवरी 2018 और हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे ईयर हमारा अलग से निकल के आ जाए। हम बहुत सारी अलग अलग कमांड यूज करते हैं इन चीजों को समझने के लिए, बट एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में ये चीजें बहुत ही सिंपल हैं, बहुत लॉजिकल हैं और बहुत ही टाइम सेविंग है। तो कोशिश करनी है हम सबको कि हम बहुत जल्दी से जल्दी एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन को यूज करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें। चलिए, अब हम यहाँ पे 2018 लिखा हमने और हमने फिर से अपनी फ्लैश फिल की कमांड यूज करी कंट्रोल ई। नाउ सी, आपने देखा कि 2018 एंड 2019, राइट फ्रेंड्स, कहीं कोई एरर नहीं है। दिस कमांड इज रियली अमेजिंग। चलिए, अब हम इसका एक और एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको
जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ा डाटा है जीएसटी नंबर्स का, करेक्ट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इज अ वेरी ह्यूज डाटा, और हम इस डाटा में से केवल पैन नंबर अलग करना चाहते हैं। चलिए अब हम प्लान नंबर कैसे अलग कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप देख चुके हैं कि एक्सेल की कमांड, फ्लैश फिल की कमांड कितनी बेहतरीन कमांड है। चलिए फिर भी हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाए। राइट फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना पैन नंबर अलग कर लिया जो हमको चाहिए, करेक्ट। अब चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी इस पे कमांड कैसे काम करती है। नाउ सी, हमने देखा हमारी कमांड की हेल्प से हम 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे डाटा को हम अलग कर पाए। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सीखा कि फ्लैश बिल्ड की कमांड हमारे लिए कितनी यूजफुल है। आज हमने कुछ बेसिक कमांड सीखी, बहुत सिंपल कमांड सीखी। हम कोशिश करेंगे कि अपने कोर्स को धीरे धीरे हम टेक्निकल लेके जाएं, जिससे कि आपको इसका और बेटर यूज समझ में आए। थैंक यू सो मच।